साथियों, आए दिन आप लोग देख रहे होंगे कि एक ना एक वीडियो जरूर वायरल हो रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार को लेकर जब किसी भी ग्राम सभा से, किसी भी ग्राम पंचायत से या फिर किसी भी ग्रामीण इलाके से जब भी कोई ऐसा वीडियो वायरल होता है जहां की स्थिति बहुत ही दयनीय है। साथियों, आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि हर एक गांव से, हर एक इलाके से वीडियो सामने निकल कर आ रहे हैं जहां की स्थिति बहुत ही गंभीर है। साथियों, ये स्थिति ये दर्शाती है कि उस ग्राम सभा में, उस इलाके में, उस ग्रामीण में किस तरह का भ्रष्टाचार उन जिम्मेदार लोगों ने किया होगा, जिनको ग्राम के लोगों ने, ग्रामीण इलाके के उस आम जनता ने, आम जनमानस लोगों ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी, ये दायित्व सौंपा। उनको उस दायित्व का निर्वहन बड़े ही ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उनकी ईमानदारी तो आप छोड़िए, उनकी बेईमानी के चलते ये जो इलाकों की हालत हो रखी है ये वाकई निंदनीय है। साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि किसी गांव में विद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है, तो किसी गांव में सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, तो किसी गांव में जल भराव हो रहा है बरसात को लेकर, तो किसी गांव में कुछ समस्या है, तो किसी गांव में और कुछ समस्या है। साथियों, मैं ये पर्टिकुलर किसी एक इलाके या फिर एक गांव की बात नहीं कर रहा हूं, ये हमारे जनपद प्रदेश के हर एक गांव का यही हाल है। साथियों, आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार मचा हुआ है और साथियों यही कारण है कि भ्रष्टाचार के चलते आज हमारी इलाके की ये हालत हो रखी है। साथियों, मैं शासन प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहता हूं और साथ ही आप लोगों से भी मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि साथियों, अभी आप लोगों के संज्ञान में ये बात जरूर होगी कि यूपी में पंचायत चुनाव होने को हैं। भले ही पंचायत चुनाव, प्रधानी की चुनाव में थोड़ी से डिले किया गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद पंचायत ग्राम सभाओं के प्रधानी के चुनाव जरूर होंगे, या फिर विधानसभा के बाद हो या फिर उसके पहले करा लिए जाए। लेकिन पूर्णतः अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ये प्रधानी के चुनाव कब हो रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जो भी ग्राम प्रधान है, चाहे यूपी के किसी भी गांव का प्रधान क्यों ना हो, साथियों, क्या उन्होंने अपना काम 5 साल ईमानदारी से किया है? ये बड़ा सवाल बन जाता है। और यदि कोई भी प्रधान जी इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको अपने अंदर जरूर झांकना चाहिए और अपनी ईमानदारी को तलाशना चाहिए कि वास्तव में जो जिम्मेदारी मुझे 5 साल के लिए मिली थी, क्या वाकई में मैंने ईमानदारी से उस जिम्मेदारी को निभाया है, या फिर सभी की तरह भ्रष्टाचार करते हुए मैंने भी इन 5 सालों को काट लिया है। साथियों, अब प्रधानी के 5 साल पूरे जरूर हो गए हैं, लेकिन अब यह सवाल आप और हम लोगों का बनता है कि आखिरकार आप लोगों के गांव में, आप लोगों के इलाके में कितना विकास हुआ है, कितना विकास नहीं हुआ है, या फिर जो विकास कराया गया है उसमें किस तरह पारदर्शिता रखी गई है, कितने ईमानदारी से वो काम कराया गया है, क्या वास्तव में जो काम हुए हैं उन पर भ्रष्टाचार नहीं किया गया। इन कामों को देख सकते हैं तो सिर्फ आप लोग, क्योंकि आपकी ग्राम सभा है, आपका गांव है और आप लोगों का चुना हुआ प्रधान है। ये सवाल आप लोग ही पूछ सकते हैं प्रधान से भी और अपने गांव में उन कामों की पारदर्शिता को। साथियों, शायद मेरे हिसाब से यदि गवर्नमेंट, यूपी सरकार, योगी सरकार अभी हाल ही में सभी ग्रामीण इलाकों में, सभी ग्राम सभाओं में उन प्रधानों की जांच करा ले तो शायद मुझे लगता है 90 से 95% प्रधान फंस जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि साथियों, मैंने भी ऐसे कई सारी ग्राम सभाओं में भ्रमण किया है, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रधान ने पूर्णतः ईमानदारी से अपने काम को किया होगा। साथियों, मैं तो राजनीति की एक छोटी सी इकाई प्रधान की बात कर रहा हूं, अभी इसके ऊपर भी आप चले जाइए तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है। साथियों, कई लोगों का कहना यह रहता है कि भ्रष्टाचार कभी जड़ से खत्म नहीं हो सकता। मैं भी कहता हूं साथियों कि भ्रष्टाचार कभी भी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हमारी और आप लोगों की जागरूकता भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है। साथियों, आप लोग उन कामों में तो कम से कम भ्रष्टाचार न करिए जो काम आपके गांव को उच्च स्तर तक आदर्श गांव बनाने के लिए होते हों, उन पर तो भ्रष्टाचार न करिए, क्योंकि आप लोगों को वो दायित्व मिला था, आप लोगों को उस कार्य का करने का निर्वहन
करना था और आप लोगों ने ही यदि ऐसा किया तो फिर आप लोगों का ये जो आदर्श गांव का सपना है ये रह जाएगा। इसलिए साथियों मेरा मानना है कि यदि आज यूपी सरकार, शासन प्रशासन यदि ग्राम सभाओं में पूर्णतः पारदर्शिता से जांच कराती है तो वाकई में 90 से 95% प्रधान और संबंधित अधिकारी फंस जाएंगे। क्योंकि साथियों आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी ग्राम सभा में चले जाइए, आपको ज्यादातर काम भ्रष्टाचार के चलते ही नजर आएंगे। पहली बात तो काम कराया नहीं गया, और यदि काम कराए गए हैं तो उनमें भी भ्रष्टाचार जरूर किया गया है। पूर्णतः पारदर्शिता और ईमानदारी से वो कार्य पूर्णतः कराया ही नहीं गया है। साथियों आप किसी भी गांव चले जाइए, आपको ऐसी कई सारी असुविधाएं, ऐसे कई सारे कार्य मिल जाएंगे। इसलिए मेरा यूपी सरकार और शासन प्रशासन से यह निवेदन है कि हो सके तो पारदर्शिता से आप लोग ग्राम सभाओं की, उन गांवों की जांच जरूर कराएं। मैं अपने खासकर बांदा जनपद के डीएम साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप उन सभी इलाकों, उन गांवों की जांच जरूर कराएं जहां पर अव्यवस्थाएं फैली हुई है, जहां पर कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो वाकई ये बहुत अच्छा कार्य होगा और ये एक अच्छी पहल होगी। इससे लोगों पर, प्रधानों पर, प्रतिनिधियों पर डर पनपेगा और ईमानदारी से वो अपना काम का निर्वहन जरूर करेंगे। साथियों यदि ऐसा होता है तो इससे गांवों की तस्वीर भी बदलेगी और गांव के विकास में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो सामने निकल कर आएगा। उसमें यह पता चलेगा कि आखिरकार जो काम हुए हैं वाकई पारदर्शिता से हुए हैं या फिर भ्रष्टाचार के चलते खाली कागजों में काम कराए गए हैं। साथियों इस विचार पर आप लोगों की क्या राय है? क्या वाकई में आप लोगों के गांव में भी भ्रष्टाचार के चलते आप लोगों के गांव की तस्वीर आज भी उसी तरह धूमिल है जिस तरह से हर गांव की तस्वीर धूमिल है? साथियों आप लोगों के गांव में यदि प्रधान भ्रष्टाचार करता रहा हो या फिर आपकी सुनता ना रहा हो या फिर 5 साल सिर्फ उसने काटे हों, पूर्णतः ईमानदारी से अपने निर्वाहन को न निभाया हो, तो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर दीजिएगा। और क्या आप लोग अपने गांव में इन सभी कार्यों की जांच चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा अपने गांव का नाम, अपने जनपद का नाम। साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।